इस पर सरकार का भी अनुरोध है और कमीशन ने इस पर विचार करते हुए इस बार के लिए नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। और ये अभ्यर्थियों की जवाबदेही रहेगी कि वो अपने समक्ष सील होकर के जब अंदर चला जाए उसके बाद ही वो परीक्षा कक्ष छोड़ें, क्योंकि बाद में अगर वो कहते हैं कि मेरा OMR शीट गायब हो गया तो उसको हम लोग अनुपस्थित मानेंगे या मानेंगे कि वो अपने ज़बरदस्ती वो अपने जेब में रख के लेके चला और वो कदाचार माना जाएगा। बिहार और नमस्कार मेरे बिहार में सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी, आप सबकी तैयारियां और आपने बयान सुन लिया होगा। सबसे पहली बात, निगेटिव मार्किंग, वो लड़ाई जो एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, फाइनली आप सबके साथ से, आप सबके प्रयास से हमने ये लड़ाई जीती है और इस बार आप सबके लिए नेगेटिव मार्किंग को खत्म करवा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। ये बात पहली। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस बार की ये है कि आपको एग्जाम देने के बाद अपना कॉपी खुद सील करवाना पड़ेगा। अगर आप सील नहीं करवाइएगा, कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। सील नहीं करवाइएगा तो आपको कॉपी को अवैध माना जाएगा और उसकी गिनती ही नहीं होगी, तो आपका सारा परीक्षा देना खराब हो जाएगा। इसलिए इसका विशेष ख्याल रखना है। तमाम बदलाव बीपीएससी ने कर दिए, तमाम चीजें आपकी सहूलियत के लिए आपको दे दी। इस बीच में बीएड बीटीसी की विवाद को लेकर के भी बीटीसी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम एग्जाम देने से उन्हें नहीं रोकने वाले हैं, बिल्कुल वो एग्जाम देंगे और जो भी चीजें हैं वो एनसीटी फैसला करेगी। एनसीटी का फैसले के लिए लगातार आपको पता है कि हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि एनसीटी की इस गलती की सजा जो है बीएड को ना मिले। और देखिए, आप लोग का प्यार, आप लोग का सहयोग, आप लोग का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन बना रहेगा। तो जिस तरीके से इस निगेटिव मार्किंग की आवाज को उठाया गया है और आज जाते जाते लास्ट तक इस चीज को हटाया गया सरकार के द्वारा, देखिए मांग अगर आपकी सही होगी तो मानी जाएगी। क्योंकि देखिए बहुत क्लियर सी बात थी, पेपर पता नहीं है, इसके पहले का मॉडल पेपर आपने दिया नहीं है, आइडिया कुछ है ही नहीं, बच्चों को पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, कैसे नेगेटिव मार्किंग के बीच में सर्वाइव करेंगे। ये तमाम चीजों की वजह से ये मांग मानी गई। और इसी तरीके से आप लोग भरोसा रखिए, साथ बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए। और एक बात और, जो डीएलएड के साथी मेरे खिलाफ कह रहे थे कि आप बीएड का समर्थन कर रहे हैं, देखो साथी, मैं एनसीटी से लड़ रहा हूं, वो उनकी बात है, लेकिन आज ये जो निगेटिव मार्किंग खत्म हुई है, क्या आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये सिर्फ और सिर्फ बीएड को फायदा पहुंचाएगा? आपका कोई फायदा नहीं है इसमें। ये सबके लिए लड़ाई लड़ी गई थी ना, ये आवाज हमने जो उठाई ये सबके लिए उठाई, ना कि सिर्फ एक बीएड के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी एक के लिए, आज सबको फायदा होगा। तो लड़ाई मैं हमेशा हक की उठाता हूं, ईमानदारी की उठाता हूं, जो गलत लगता है उसके खिलाफ उठाता हूं, किसी के खिलाफ या पक्ष में नहीं। ठीक है, एनसीटी का केस ही ऐसा है कि ये बताइए कि एनसीटी ने कह दिया कि भैया आप बीएड कर लीजिए, हम आपको प्राथमिक में शामिल कर लेंगे। बच्चों ने कितनी मुश्किल से, जिनको डीएलएड करना होगा वो भी कहीं से पैसा वैसे जोड़ के लेकर के आकर के बीएड कर लिए होंगे कि भाई हम बीएड कर लेते हैं, प्राइमरी से ऊपर तक सब जगह मौका मिल जाएगा, नहीं तो वो डीएलएड ही कर लेते। पहले यही होता आया था कि लोग डीएलएड भी करते थे और बीएड भी करते थे, जिसमें मौका आता था उसमें चले जाते। एनसीटी की वजह से नहीं हुआ, ये दिक्कत है। और अगर ऐसे ही एजेंसियां जो है मनमानी करती रहेंगी तो ये एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा, आगे चल के ये ठीक नहीं होगा। इसलिए एजेंसियों की जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये हमारी लड़ाई है, हम हमेशा बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, आप लोग मुझे बांट देते हैं, मेरे लिए आप दोनों बराबर हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और तमाम चीजें निकल करके आ गई हैं और इसीलिए मैं आज आप लोगों के बीच में आ गया। मैं बार बार इसलिए बिहार पे नहीं आ रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि फिलहाल हर मुद्दे से ज्यादा जरूरी है कि आपको पढ़ना है। बहुत सारे बीएड के साथी ये भी कह रहे थे कि सर आप बिल्कुल अब कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या करना है। हमने आपको एक वीडियो बना के दे दिया था कि आपको एग्जाम देना है, यूट्यूब देखना बंद कीजिए और पढ़ाई कीजिए। भैया हम आपके पास व्यू कमाने नहीं आते, हम रियल में चाहते हैं कि आप लोग शिक्षक बने, अपना कैरियर सेट करें। हम भी उसी दौर से गुजरे हैं, किसी दिन लड़े हैं, झगड़े हैं, हमको भी नौकरी नहीं मिल रही थी, तमाम परेशानियां, तो हम समझते हैं दर्द क्या है। आज आप हमको जो देख रहे हैं ना, इसके पहले आप ही लोग जैसे हमारी भी जीवनचर्या बहुत बुरी रही है, अब तो 4-5 साल से ठीक हो गई है। तो ये बातें हैं, इसलिए हम नहीं आ रहे थे, आज आए हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, कई सारी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिसको आपको जान लेना है। पहली बात तो ये है कि जो साथी बीएड के हैं, अगर उनको किसी निर्णय के तहत अगर इस एग्जाम में नहीं बैठने को दिया गया, मतलब नहीं अगर शामिल किया गया, तो उनका अटेम्प्ट खत्म नहीं माना जाएगा, उनका 3 अटेम्प्ट बना रहेगा, उनको खत्म नहीं किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि ये फैसला जो है अभी एनसीटी करनी है। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि हो सकता है कि 11 अगस्त 2023 के पहले के बीएड वाले जो है एलिजिबल रहेंगे प्राथमिक में। ये बात आप समझ लीजिए, हो सकता है, थोड़ा इंतजार कीजिए, इसको लेकर के मैं बड़ी खबर करने वाला हूं।
साथ ही एक चीज और बड़ी आई है कि निगेटिव मार्किंग को खत्म कर दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मनमानी है, कुछ भी टिक करो, नहीं भैया, सोच समझ के आप लोग अपना लिखिएगा, जो तैयारी किए हैं उसी के हिसाब से कीजिएगा। आप मान के चलिएगा कि निगेटिव मार्किंग है और उसी हिसाब से आप अपना सही कीजिएगा, एकदम एक्यूरेसी बना करके रखिएगा। और जिसमें आपको डाउट है वो भी सही जरूर कीजिएगा, एक भी सवाल छोड़िएगा मत। अब थोड़ा सा बदल गया है, अब एक भी सवाल छोड़ के नहीं आना है, सबको तुक्का भी मार देना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का भी मार लेना, लेकिन कंपटीशन में फोकस करके रखिएगा। एक बड़ी चीज ये आ गई है कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वहां 1 घंटे पहले आप तक आपकी एंट्री है, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा कि चूंकि बहुत सारी चीजें हैं, आपको बायोमेट्रिक मैच करानी है, एडमिट कार्ड स्कैन कराना है, तो आप लोग थोड़ा और पहले जाइएगा, ताकि ये सब आराम से करके आप परीक्षा सेंटर में जाकर के बैठ जाइए। तो वो चीज आपके लिए जरूरी है कि थोड़ा पहले जाने की कोशिश कीजिएगा। और एक बड़ी बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि आपको जब परीक्षा खत्म कर लीजिएगा तो वहां पर एक लिफाफा होगा, एक इन्वॉल्व मिलेगा आपको। उस इन्वॉल्व में आपको अपनी कॉपी देकर के एग्जामिनर को उस लिफाफे में डलवा के अपने सामने उस पर सील मोहर करवा करके और तब परीक्षा सेंटर खोलिएगा, छोड़िएगा। वो उनकी ड्यूटी है, ऐसा वो नहीं कह सकते कि हम बाद में कर लेंगे, नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते। अगर ऐसा कोई कहता है तो आप बताइएगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। साफ साफ ऑर्डर दिया गया है कि हर अभ्यर्थी का आंसर शीट लिफाफे में डाल के सील करके ही आपको लाना है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि अभ्यर्थी, इसीलिए मैं आज आ गया कि आपको ये जरूरी जानकारी दे दूं, आपको वो सील करवा के अपनी आंखों के सामने जाना है। अगर वो सील नहीं हुआ तो उस कॉपी को माना नहीं जाएगा कि आपकी कॉपी सही है, उसको बदलाव या उसमें सोचा जाएगा कि कुछ गड़बड़ी है, क्यों ये सील नहीं है, और इसलिए उसको छांट दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए भैया अपनी आंखों के सामने अपना कॉपी सील करवा लीजिएगा। इतने दिनों की मेहनत है आपकी, वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये अहम बातें हैं। साथ ही एक बड़ा सवाल आ रहा है बहुत सारे साथियों का, STET में जो है अपियरिंग वालों को मौका देने की बात की जा रही है, कि चाहे वो BEd अपियरिंग हो या फिर MA जो है वो कर रहे हैं उनको, और बहुत जगह मार्कशीट नहीं आया, बहुत जगह सर्टिफिकेट नहीं आया, और जो बिना सर्टिफिकेट के हो नहीं रहा। इसकी आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि फॉर्म का डेट भी आपको खत्म होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इसके लिए भी हम लोग सक्षम अधिकारी से बात करें और जल्दी ही इसका एक बड़ा मुहिम हम लोग खड़ा करेंगे। ये नोटिस में है हमारे, आप परेशान ना होइए। लेकिन फिलहाल इन सब बातों को मैं आप लोगों के बीच में लेकर के चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आज के डेट में ये सही वक्त नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि STET का इस टाइम फॉर्म आना ही नहीं चाहिए था, 1 महीना बाद आना चाहिए था। लेकिन ठीक है, जो भी है वो हम लोग देख रहे हैं। आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी कीजिए, अपनी परीक्षा पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने आप को पूरा बिहार फोकस कर, क्या होगा, BEd रहेगा नहीं रहेगा, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। अरे आपका भी तो कानूनी अधिकार है, एक बार आप एग्जाम पास तो कीजिए, फिर देखिए आपका भाई कैसे खड़ा होता है। भाई आपकी क्या गलती है, NCT ने आपको शामिल किया था, बाहर कैसे कर देंगे ये लोग? करना होगा तो आज के बाद करेंगे, पहले का लोगों को कैसे कर देंगे? ऐसा इतना आसान नहीं है। उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी कि गलती उनकी है, आप तो शामिल थे, तो आपको बाहर करना इतना आसान नहीं है, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन फिलहाल जब नंबर आपका ठीक ठाक रहेगा तभी ना आप मास्टर बनिएगा, तो आपको वो करना जरूरी है। इसलिए साथियों बहुत लंबा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई है। और छोटी छोटी कुछ जानकारियां हैं, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है बायोमेट्रिक्स मैच करना है। जो साथी DLED और BEd दोनों कर रखे हैं उन्हें मौका दिया जाएगा बाद में कि वो BEd मतलब अपने DLED का भी सर्टिफिकेट जमा कर दें, बाद में उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो अगर ऐसा है तो उनको दे दिया जाएगा मौका दूसरी बार। तो ये एक जानकारी है। रिजल्ट को लेकर के भी ये कहा गया कि रिजल्ट में थोड़ी सी देरी की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये जो मामला है वो फंसा हुआ है। NCT की नई गाइडलाइन आ जाए या फिर जो रिव्यू पिटीशन के लिए, अब रिव्यू पिटीशन में भी हम ही लोग जा रहे हैं, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। तो अगर इसमें कोई डिसीजन आता है या कोई चीज़ होती है उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो हो सकता है रिजल्ट थोड़ा देर हो जाए, लेकिन आप लोगों का एग्जाम डिले नहीं होने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपना तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर चुके होंगे। STET की मांग अभी आप लोग थोड़ा सा, मैं समझ रहा हूं परेशानी में है आप लोग, क्योंकि एक तरफ BEd को प्राथमिक में बाहर करने की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, इसके वजह से आप लोग के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। फिलहाल जो सामने आया है उसको देखिए, आंख बंद करके तैयारी कीजिए। मुझे एक और जानकारी आ रही है, रिते हाथ में आपको बता देता हूं, अभी ऑफिशियल नहीं है लेकिन आप लोगों के दिलासा के लिए मैं बता देता हूं कि हो सकता है बिहार सरकार BEd को बचाएगी, प्राथमिक में बचा ले जाएगी अपने यहां संशोधन करके। समझदार को इशारा काफी है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए।
फिलहाल इतना मतलब समझ में आ रहा है, इतनी जानकारी आ रही है। तो अब आप लोग, हो सकता है इस बात के बाद अब आपकी निराशा थोड़ी खत्म हुई हो। अब आप लोग आंख बंद करके तैयारी कीजिए, जो होगा देखा जाएगा यार। मेहनत कीजिए और सारे डीएलएड बीएड सब लोग ऐसे फोड़ दीजिए इस बार, इतना बढ़िया फोड़िए कि मतलब बिहार का जो टैलेंट, जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि नहीं है, वो सबके सामने दिख जाए कि बिहार में कितना टैलेंट है। ऑल द बेस्ट। और अब मिलते हैं सीधा एग्जाम के दिन। आप सबको ऑल द बेस्ट कहने के लिए, अगर बीच में कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं होती है तो मिलता हूं। प्रणाम।